ये बड़ी खबर राजेंद्र आपको दे दूं कि पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से कहीं सनी के ताल्लुक तो नहीं है, उसको कहीं वहां से मॉनिटर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार पाकिस्तान। वीरेश, इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मैं भी दर्शकों को दे दूं। सनी जिस जेल में बंद था वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। सनी सिंह, जिसने आप बता रहे हैं कि गोली इसी ने चलाई, अतीक पर पहली गोली, और मुख्य तौर पर फायर सनी ने ही किया। और हमने बताया भी अपने दर्शकों को कि कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं और कुरारा थाने में, हमीरपुर के उस थाने में जहां पर ये आरोपी है, वहां पर 13वें नंबर पर अपराधियों की लिस्ट में इसका नाम दर्ज है। और जिगाना पिस्तौल इसके पास थी। इसका प्रोडक्शन तुर्की में होता है, प्रतिबंधित पिस्तौल है और एक पिस्तौल की कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। कहां से आई ये पिस्तौल, किससे संबंध था इसका, यही पुलिस की जांच का एक बड़ा विषय है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से, वो ज्यादा अपडेट देंगे हमें इस बाबत। विवेक, देखिए राजेंद्र, यहाँ पर जो अपडेट ऊपर से फिल्टर होके आ रही है, यानी 9th फ्लोर जहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा बैठे हैं अपने अफसरों के साथ और सारी एक एक डिटेल ले रहे हैं। जो छोटी से छोटी डिटेल जो एबीपी गंगा लोगों को दिखा रहा है, जो इनपुट्स वहाँ से मिल रहे हैं उसके आधार पर दिखा रहा है। यानी सनी वो आदमी जो हमीरपुर में, जिसके खिलाफ कई मुकदमे, हमीरपुर जेल में बंद भी रहा। दूसरी तरफ लवलेश, वो बांदा जेल में बंद रहा, वो छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था। तो फिलहाल 2 जेल ऐसी हैं, हमीरपुर और बांदा, वहाँ पर पुलिस पहुंची है। वहां पर पूरे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं इन दोनों अपराधियों के, जो कल शूटआउट के दौरान गिरफ्तार हुए थे। उनके अपराध कितने अपराध थे, क्या था, कब बंद हुए, कब छूटे, और जेल में किस बैरक में बंद थे, कहां कहां उनके साथ कौन कौन अपराधी थे। क्योंकि सनी का नाम एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी जुड़ रहा है। सुंदर भाटी वही गैंगस्टर है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वारदातें की और बहुत मजबूत गैंग बनाकर काम किया। ये कहा जा रहा है कि सनी के पास जो पिस्टल थी वो वाया सुंदर भाटी आई थी। सुंदर भाटी गैंग के पास पहले भी जिगाना पिस्टलें मिली हैं, इस्तेमाल करता रहा है। और जो आपने जानकारी दी कि 6 से 7 लाख रुपए की पिस्टल आती है, उसमें एक और चीज़ मैं जोड़ दूं कि इस पिस्टल में एक बार में मैगजीन में 17 गोलियां लगाई जाती हैं। 17 गोलियां यानी 17 राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। जो कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, 17 राउंड गोलियां सिर्फ सनी ने अपनी पिस्टल से चलाई थी। 1-2 गोलियां मिस हुई हैं, बाकी सभी गोलियां अतीक और अशरफ को लगी हैं। हार्डकोर क्रिमिनल है। छोटी सी उम्र में सनी अपराध के सारे तौर तरीके, सारे गुर सीख गया था। उसको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर मर्डर करना है, इससे पहले भी उसने कई ऐसी वारदातें की हैं, गोलियां, हालांकि मर्डर नहीं किए। जो पुलिस सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि मर्डर उसने नहीं किए, लेकिन गोलियां चलाता था, वो पिस्टल अपने पास रखता था। जिगाना पिस्टल कहां से आई, सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन कैसे हुआ, क्या सुंदर भाटी से सीधा उसका संपर्क था या सुंदर भाटी गैंग के किसी सदस्य से संबंध था, ये जानकारियां एसटीएफ के लोग और पुलिस के लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है, इसी वजह से वहां पर हमीरपुर जेल पहुंची है पुलिस की एक टीम और एक बांदा जेल पहुंची है। चूंकि बांदा में लवलेश तिवारी वहां पर जेल में बंद रहा था, कुछ समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए बंद रहा था, लेकिन वहाँ पर उसने बंद रहा तो कैसे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई, किससे बातचीत हुई, इस दौरान छोटा सा जो उसका वहाँ पर पीरियड था बंदी का, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और पुलिस के लिए एक खास इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि तीनों की मुलाकात कैसे आई। सनी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी, ये तीनों कैसे एसोसिएट हुए, कहाँ से जुड़े और कब जुड़े, आज जुड़े, महीने भर पहले जुड़े, या सिर्फ इसी वारदात के लिए जुड़े थे, अतीक को मारने के लिए जुड़े थे, या फिर इनको जोड़ने वाला कोई बड़ा ऑपरेटर हैंडलर पीछे है। इन सब सवालों पर मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। ऊपर 9th फ्लोर पर बैठे हुए डीजीपी इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अपने अधिकारियों को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और जो छोटी छोटी टीमें अलग अलग गई हैं, जैसे जेल गई हैं टीमें, बांदा जेल और हमीरपुर जेल, वहाँ उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पता करनी है। वो चीज़ें जो बिल्कुल एकदम ठोस चीज़ें हों, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे, ठोस जानकारियां चाहिए, सिर्फ ठोस जानकारियां, उनको पॉइंट्स बताए गए हैं कि इन बिंदुओं पर आप जाएंगे, वहां बात करेंगे, जेल अधीक्षक होंगे या जेलर होंगे, उनसे बात करेंगे, डिटेल लेंगे, रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर की फोटो खींचेंगे, उसकी फोटोकॉपी कराएंगे। ये सब डिटेल वहां से मंगाई गई है, हमीरपुर जेल और बांदा जेल। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ जेलों में भी वहां गए हैं जहां पर सुंदर भाटी बंद रहा है। वहां पता करने की कोशिश की जा रही है, क्या सनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जेल में कभी आया गया सुंदर भाटी से, या उसके गैंग के किसी सदस्य से उसकी मुलाकात हुई। ये सब जानकारियां लेने के लिए एक अलग
जो टीमें बनी हैं उनको ये ऑपरेशन दिए गए हैं। छोटे छोटे ऑपरेशन, हर आदमी को अलग अलग टीमों के ऑपरेशन दिए गए। अभी करीब 1 घंटे से ऊपर समय हो चुका है जब डीजीपी बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और बार बार इसलिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मिस हो जाए, क्योंकि अभी तक अधिकारियों के मन में ये क्लियर नहीं है कि वाकई में अतीक और अशरफ का मर्डर क्यों किया गया। क्या कोई पर्सनल रंजिश थी जो तीनों हमलावर कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर मर्डर की वजह क्या थी। तो अभी बैठे हुए दो संभावनाएं तो ये पूछताछ के दौरान जो आई हैं, 2 बातें जो निकल कर आई जिसके बारे में वीरेश बता रहे थे विवेक, उसमें से एक तो ये कि ये कह रहे थे पुलिस के सामने पूछताछ में कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। एक बात तो ये निकल कर आई। फिर एक बात और निकल कर आई कि इनके रिश्तेदार की जमीन पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा किया हुआ था, ये उसका बदला ले रहे थे। एक फिर बात निकल कर आई कि नहीं, ये डॉन बनना चाहते थे इसलिए इन्होंने डॉन का कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसका स्पेस ये अख्तियार करना चाह रहे थे, हथियाना चाह रहे थे। तो अब तक कई बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी है विवेक कि असल में इनके मर्डर करने के पीछे का मोटिव क्या था। बिल्कुल तीनों मोटिव राजेंद्र आपने सही कही। वीरेश पांडे जी ने जो बताई हैं चीज़ें, वहाँ पर पूछताछ के दौरान जब रात भर पूछताछ हुई है तो सनी, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी ने यही चीज़ें बताई हैं। हालांकि तीनों से अभी साइंटिफिक इंट्रोगेशन नहीं किया गया। साइंटिफिक इंट्रोगेशन से मतलब होता है कि जो एक उनको इंट्रोगेशन रूम में ले जाकर अलग अलग पहले पूछताछ होती है, फिर साथ में बैठा के पूछताछ होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है, जो उनकी बातें होती हैं, जो बयान देते हैं वो सब रिकॉर्डेड होते हैं। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके की तीनों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। कभी तीनों एक साथ एक सुर में बोलते थे तो कभी अलग अलग जानकारियां देते थे। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की उन्होंने कोशिश की, और इसीलिए अधिकारियों को ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड, कोई हैंडलर ऐसा हो सकता है जो, क्योंकि देखिए सबसे खास बात यह है कि अतीक की जो संपत्तियां हैं, जो पैसा है, रुपया है, उसके पास बताया जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, बहुत सारी जमीनें हैं, ऐसी जमीनें हैं जो उसने किसी ना किसी लोगों के नाम कर रखी हैं, जो कि उसका सिक्का चलता था, दबदबा चलता था। वो जमीनें, वो अरबों की दौलत, सैकड़ों करोड़ रुपए की दौलत और जमीनें, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनें आसपास, सिर्फ प्रयागराज नहीं, आसपास के जनपदों में तमाम जगह पर उसकी जमीनें हैं। वो सब किसके पास है? ये बड़ा सवाल है कि वो सारी जमीनें, सारी अकूत दौलत अतीक की जो अब तक उसने कमाई है, लोगों में बांटी थी, और ये कह के बांटी थी कि मेरा पैसा है, संभाल कर रखना, जब चाहेंगे तब वापस लेंगे, जब मांगेंगे तब वापस देना होगा। ये मेरी जमीन है, तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, जब कहेंगे तुम इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम करा देना, लिखा देना, मेरे परिवार के नाम लिखा देना। ऐसी बहुत सारी बेनामी संपत्तियां उसने ली थी। कहीं ऐसी संपत्तियों के लिए कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं, कोई ऐसा गैंगस्टर तो नहीं है, या कोई ऐसा बड़ा आदमी तो नहीं है जिसने संपत्तियां, जब देखा कि अतीक का बेटा भी मर गया तो वो संपत्तियां हड़पने के लिए उसकी हत्या करा दी हो। बहुत सारे एंगल है इसमें। अभी शुरुआती लेवल पर अभी अतीक का मर्डर हुए, अतीक की भाई अशरफ का मर्डर हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारियां आ रही हैं, इतने सारे जो शक, शुबह और सवाल सामने आ रहे हैं, इतनी सारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी तय करनी है पुलिस ने। अब इन्हीं लाइन ऑफ एक्शन इन्वेस्टिगेशन से फिल्टर करके धीरे धीरे एक एक चीज को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें शुरुआत में जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी है, और इसके लिए आप बता रहे हैं कि पुलिस की छोटी छोटी टीमें अलग अलग थानों में भेजी जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।